शास्त्र तो हमने बहुत पढ़ा, हम मेरी बात करते हैं, कोई पर की बात इधर मना है। प्रमुख साहब ने लिखा है बोर्ड के भी कथा की मना है। अपनी बात करते अनंत अनंत काल बीते, हम द्रव्यलिंगी मुनि भी हुआ और 9वीं ग्रेवी तक दुख भोगने के लिए गया। क्या कहा? स्वर्ग में गया मगर अनेकांत और श्यादवाद के नाम से, श्यादवाद अनेकांत तो प्रमाण ज्ञान का विषय है, नहीं का विषय कोई अलग अपूर्व है तो उसमें ही है, तो अनेकांत में ही सम्यक एकांत छुपी हुई है। अनेकांत को छोड़ो तो सम्यक एकांत नहीं निकलेगा, और अनेकांत का पक्ष में पढ़ो तो भी सम्यक एकांत सुवर्ण रहता है ने, वो सुवर्ण पाषाण में रहता है, अंध पाषाण में सुवर्ण रहता। ऐसे जो 9 तत्व है वो अंध पाषाण की जगह पर है। शांति से जरा सुनना, ये तो 9 तत्व में छुपी ही आत्मज्योति। सुवर्ण पाषाण, सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण रहता है, अंध पाषाण में सुवर्ण रहता नहीं है। तो ये जो 9 तत्व है वो सुवर्ण पाषाण है, अंध पाषाण नहीं है। उसमें अपनी गाय ज्योति विराजमान है, निकालना चाहिए। जगत का पदार्थ जीवो तो बाह्य में घूमता है, प्रमाण से बाहर, और विद्वान लोग प्रमाण में अटक जाता है। हम भी अटक गया था पूर्व में। मेरी बात करता हूं मैं, आपकी बात मगर जब प्रमाण में आया तो भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो कोई और बात रह गई है। उत्पाद द्रुतम सत्तक आया, गुण पर्याय व द्रव्यम में स्माया। तत्वार सूत्र में 5 भाव जीव भाव है, वहां तक भी आया, मगर उसमें आत्मा की अनुभूति होती ये यही है सब। उत्पाद द्रुतम सत, ये यही है, ध्येय नहीं है। हाँ, वो ध्येय में ध्येय है, ध्येय में ध्येय है, छुपा है। इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं, सादा दृष्टांत। मैं सबको पूछता हूं मगर जवाब नहीं मांगता, पूछता तो हूं मगर जवाब नहीं मांगता। कि जैसे मौसम्बी है, मौसम्बी, तो मैं पूछता हूं प्रश्न कि मौसम्बी है सो है कि उपादेय है? किसको बोलना नहीं, बोलना, जवाब नहीं देना, समझे? विचार करना कि ये क्या प्रश्न आया। 2 में से एक तो होने, उपादेय होने का 2 में एक होना चाहिए। दोनों में से एक ही वो तो यही है। अच्छा, जो है कहो तो रस चले जाएगा, और उपादेय कहो तो सब आ जाएगा छिलका पेट में, और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, समझे? तो ये जो मौसम्बी है यही है। ऐसे प्रमाण का विषय भूत पदार्थ जो है वो यही है। उत्पाद व्ययी ध्रुवयुक्तम सत, परिणाम से सहित जो आत्मद्रव्य है वो यही है, और परिणाम से रहित आत्मा है वो उपाधि ध्येय है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि अनादि काल से बंध का वसे शुद्धा शुद्ध पर्याय का पिंड उसको आत्मद्रव्य कहा है, मगर जीव तत्व कहा नहीं है। जीव द्रव्य में जीव तत्व छुपा है। 6 द्रव्य है तो परिणाम सहित का द्रव्य है, पर्याय सापेक्ष द्रव्य है। मगर जो जीव तत्व भी पर्याय सहित होने पर भी पर्याय से रहित आज तक देखा, आज तक देखा नहीं, और पर्याय से सहित हो
आत्मा ऐसा ही हो અને अंतर्दृष्टि करे तो द्रव्य उपादेय नहीं लगे, क्योंकि पर्याय से सहित तेरे माना है तो पर्याय भी उपादेय, मिथ्या तक की पर्याय भी उपादेय आ जाएगी। मगर ये नव तत्व परिणाम अभूतार्थ होने से अनुभूति हो सकती है। क्या कहा? फिर से समय सार के 14 गाथा में प्रश्न आया कि प्रभु आप कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करो, पर हम अनुभव कैसे कर सके? हमारी साथ 8 प्रकार का कर्म का संबंध है, अभी हमारी मनुष्य पर्याय है, और ज्ञान दर्शन गुण भी दिखता है भेद, और हिनादक अवस्था भी है मौजूद पर्याय, और राग भी मौजूद है। ऐसे 5 भाव के सद्भाव में, यानी पर्याय का सद्भाव में पर्याय से रहित पर्याय के सहित होने है, तो आप कहते हैं कि अनुभूति हो सकती है। तो कैसे अनुभूति हो सकती है? सुन देख कि सब अवतार होने से अनुभूति हो सकती है। जब तेरा ज्ञान अंतर्मुख होगा तब 5 भाव बाहर रह जाएगा। अनुभव के विषय बनने वाला, अनुभव के विषय तो एक शुद्धात्मा बनेगा। 5 भाव होने पर भी अनुभूति हो सकती है। अभूतार्थ यानी स्वभाव में उसको अलोक में भेजने की बात नहीं है। पर्याय को अलोक में मत भेज, पर्याय की अस्तित्व पर्याय में रख, मगर पर्याय मेरा मां नहीं है, मेरे पर्याय से मैं रहित हूँ। रहित सहित की रमत है, रहित सहित की। जिसको रहित का श्रद्धान ज्ञान होता है वही समय काल भेद नहीं है, उसको पर्याय से मैं सहित हूँ ऐसा ज्ञेय का ज्ञान हो जाता है। ध्येय का ध्यान ने ज्ञेय का ज्ञान। ध्येय तो पर्याय से रहित है, अने ज्ञेय तो पर्याय से रहित है। समय एक है, समय एक है, तो कोई बाधा आती नहीं है। जैसे केवली भगवान एक समय में उत्पाद वे ध्रुव को जानता है, ऐसे शुद्ध ज्ञानी एक समय में उत्पाद वे ध्रुव को जानता है। कि 3 को क्यों जाने कि 3 नहीं है, एक है। 3 का है, यही एक है, ये एक है। और जो ज्ञेय है उत्पाद वे ध्रुवतम सब, वो ध्येय नहीं है। ध्येय तो ध्रुव है, ध्येय तो ध्रुव है, और ध्यान करने वाला उत्पाद पर्याय है। और जब ध्येय और ध्यान की एकता होती है तो ज्ञाता हो जाता है। ज्ञाता का नाम स्वग्नि है, ज्ञाता का नाम स्वग्नि है। ऐसे उपलब्ध दृष्टि से देखो तो, यानी पर से भिन्न प्रमाण में आकर देखो तो ये सब नव तत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, मगर उसमें साध्य की सिद्धि होती नहीं है।